आपने टाइम निकाला। अरे आप लोग के लिए टाइम नहीं निकालूंगी तो किसके लिए निकालूंगी। एंड दूसरी बात कि आपकी जो लाइफ की जो शुरुआत हुई, सबसे पहले उसके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी लाइफ कहाँ से शुरुआत हुई है? कहाँ से शुरुआत शुरुआत हुई हुई इस इंडस्ट्री में आने से पहले। इस इंडस्ट्री में आने से पहले? यार बहुत बहुत लंबी कहानी है। मैंने शुरुआत आई थिंक मैं इस इंडस्ट्री में आई थी व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड, 19 इयर्स ओल्ड। मैंने मेरी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी बिकॉज मॉडलिंग का भूत बहुत ज़्यादा सवार हो गया था सर पे। और उसके बाद क्या, आई मीन 2010 2010 में आई थिंक दिसंबर में मैं इस इंडस्ट्री में आई थी एज ए मॉडल। ग्लैड्रैग्स से शुरुआत हुई थी, उसके बाद किंगफिशर कैलेंडर, और फिर आई थिंक 5-6 महीने ही हुए थे मॉडलिंग करते करते और वैसी वर्ल्ड कप के दर्शन हो गए तो फिल्म इंडस्ट्री में आने का कोई खास वजह बोलूं जी? ओके, आई मीन ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी है। आपको मतलब मेरे हिसाब से मुझे जितना ज़्यादा प्यार है इस इंडस्ट्री से, मुझे लगता है कि वेल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी अच्छी है। ऐसा मेरे एवरीवन नोज दैट एवरीवन वांट्स टू गेट इनटू इट। मुझे बचपन से ही इस इंडस्ट्री में आने का बहुत बहुत मन था। एंड ये बस ऐसा हो गया कि मैंने अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर ली। 2008 में आपने वर्ल्ड कप के दौरान आपकी मूवी रिलीज हुई थी, एंड वापस आपकी मूवी वर्ल्ड कप के दौरान ही रिलीज हुई। क्या खास वजह रहा है कि वर्ल्ड कप के दौरान ही आप मूवी रिलीज करते हैं, या फिर क्या कारण है? आई थिंक वर्ल्ड कप से कुछ कनेक्शन है शायद, पिछले जन्म में मैं कोई क्रिकेटर रहूँगी मे बी। ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप की वजह से पूनम पांडे बनी, लोग मुझे जानने लगे। हेलेन की अनाउंसमेंट मुझे वर्ल्ड कप में करनी थी, इस वर्ल्ड कप पे, बिकॉज मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित रहा है वर्ल्ड कप। आपको भी पता है, मुझे खुद भी पता है तो 2011 और 2015 ये 4 साल का गैप था। पूनम जी आपने कोई भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया। क्या खास वजह था कि या आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला, या फिर कोई खास रीजन था? माय फ्रेंड नशा जब आई, मुझे बड़े चटके मिले बिकॉज मैं कुछ बोलूँगी नहीं बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट फिल्म, तो मुझे गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऑनेस्टली बहुत चीज़ें सीखने मिली। प्रोड्यूसर्स ने प्रमोशन अच्छे से नहीं की, जिससे बहुत गलत इम्पैक्ट आर्टिस्ट पे गिरता है। तो मैं नई थी तो चीज़ें कुछ समझ नहीं पाई, बट आई मीन एंड गॉड इज़ रियली काइंड टू मी कि मेरी फर्स्ट फिल्म से मुझे इतना सीखने मिला कि उसके बाद ऐसे हो गया था कि पैर भी फूक फूक कर रखो, तो कोई भी प्रोजेक्ट कितने आई मीन, लेकिन डर लगता था कि लूँ नहीं लूँ वापस कुछ ये वो। तो हेलेन जब मैंने नाम सुना फर्स्ट टाइम तो और कुछ समझा ही नहीं, आई वाज लाइक, और ऑफ कोर्स उसकी स्टोरी जब मैंने सुनी तो आई थॉट इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है मेरे लिए। पूनम पांडे को कब लगा कि वो एक एक्टर कहलाएगा? झूठ बहुत अच्छा बोलती हूँ, तब लगा। फील हुआ है कि यस। पूनम वर्ल्ड कप से पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक सैलाब सा आ गया था कि भाई वर्ल्ड कप के फाइनल में क्या होने वाला है। इंतजार था सिर्फ पूनम पांडे का। और पूनम उस टाइम नर्वस थी या पूरे तैयारी में थी? कोई भी लड़की नर्वस होगी, हाँ। हालांकि अब मेरा नाम ऐसे बना दिया गया है कि मैं तो बस, मुझे डर ही नहीं लगता और जो भी तो ऑनेस्टली कुछ चीज़ों ने रोक रखा था, वरना कुछ चीज़ नहीं रुकती थी। पूनम काफी बड़े लेवल पर आपका कैलेंडर लॉन्च हुआ था। काफी बड़ी पब्लिसिटी आपको मिली थी, बहुत जबरदस्त कवरेज मिली थी। यहाँ तक की बात मानी जाए तो नशा से बड़ी पब्लिसिटी आपको उस कैलेंडर से मिली थी। बहुत बड़े लेवल पर वायरल हुआ था वो नशा। बट फिल्म से जिस तरह से आपने मेहनत की फिल्म में, उस तरह से प्रमोशन नहीं हुआ। किसकी कमी रही, किन लोगों की कमी रही? क्योंकि बहुत बड़ा नाम हो चुका है पूनम पांडे। वेल अभी
रही फिल्मों की बात, तो जब कुछ चीज़ें गलत होती है तो सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर को ब्लेम करते हैं, डायरेक्टर्स कभी एक्टर को ब्लेम करते हैं, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि गलती किसकी है। आज मैं भी यहाँ पे बैठ के आपको एक एक्सक्यूज़ ही दे रही हूँ, तो इट्स आई मीन अगेन आई मीन वाई टू, आई मीन इसी वजह से मैं इतने दिन तक शांत थी, बिकॉज ऐसा ना हो कि फिर कोई ऐसी चीज़ आ जाए और फिर एक्सक्यूज़ देने का कोई वो ना हो। पूनम, अगर इस वक्त जो आपने फिल्में कर रही, प्रोजेक्ट कर रही हो आप, कितना मतलब कहते हैं ना दूध का जला बड़ा फूक फूक के कदम रखता है, किस तरह से किस चीज़ को मद्देनजर रखते हो आप साइन कर रही फिल्में? ऑफ कोर्स सबसे पहले तो मार्केटिंग, ऐसा ना हो कि वो बोलते हैं ना वो एक मुहावरा है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। मार्केटिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आई मीन यस, सबसे पहले तो मैंने यही चीज़ सामने रखी, और ऑफ कोर्स उसके बाद आपका कंटेंट। अगर आप 300 रुपये में लोगों को वो चीज़ दिखा रहे हो, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये नहीं होता कि बस आप चिल्ला रहे हो कि मेरी फिल्म मेरी फिल्म मेरी फिल्म, और आप जाके बाहर निकलो तो कुछ अलग ही माउथ पब्लिसिटी होती। तो ये दो चीज़ें, कंटेंट और मार्केटिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एज ए मॉडल बहुत बड़ा नाम बन चुका था वर्ल्ड कप के टाइम पर, और मॉडल को एक्टर में कन्वर्ट होते हुए कितना टाइम लगा और किस किस चीज़ों का ध्यान रखा पूनम ने? आई हैव ऑलवेज बीन एक्टिंग इन माई स्कूल डेज, काफ़ी सारे स्टेजेस और ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें काम आई। उसके अलावा ऑफ कोर्स आई मीन कोई भी इंसान इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता है लाइफ में, कि हाँ बस मैं रेडी हूँ। तो ऑफ कोर्स आई डिड सम प्रिपरेशन, आई टुक एक्टिंग लेसन्स प्रॉपरली, और उसके बाद जब आपने नशा की तो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट बॉलीवुड इंडस्ट्री से जो आपके दोस्त बने हैं उनका किसका मिला आपको? ऑफ कोर्स बॉलीवुड से आई वुड से सबसे खास मेरी दोस्ती जर्नलिस्ट से रही है, बिकॉज हमेशा उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो काफ़ी जो अच्छे बड़े जितने भी जर्नलिस्ट हैं, तो उनसे जो कमेंट्स मिले वो बहुत अच्छा लगा सुनकर। जितने भी जो क्रिटिक्स हैं उनसे अच्छे मिले, तो आई वॉज वेरी मच हैप्पी कि एक्टिंग अच्छी है, बाकी पता नहीं था क्योंकि पूनम जहाँ भी जाती हैं भीड़ में से कितनी देर में निकल पाती हैं? ये फेस अलग ही है। भीड़ में घुसती नहीं हूँ यार घुसूंगी तो निकल नहीं पाऊंगी। फैंस रोक लेते होंगे कहीं ना कहीं। दिली खुशी तो एक अलग ही होती होगी कि हाँ फेस ऐसा हो गया कि ऑडियंस की नजरों में बैठ गया है। अच्छा बहुत लगता है। जस्ट कल की बात है, आई थिंक मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी कार का विंडो नीचे किया था और कुछ कार्स पास हो रहे थे और मुड़ मुड़ कर देख रहे थे और मैं डर गई। मैं सोचा यार ये क्या हो रहा है। तो एक तरफ से डर भी लगता है और खुशी ये सोच कर होती कि बस आई थिंक 4-4.5 साल हुए इस इंडस्ट्री में आकर, और गॉड इज काइंड कि इतने जल्दी पहचान लेते कदम बढ़ते चले जा रहे हैं और अब नया पायदान कौन सा होगा? हेलन तो खैर आ ही रही है, लेकिन अब ये कदम जो आगे बढ़ रहे हैं किस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं? मैंने हमेशा लाइफ में मेरे हिसाब से पब्लिसिटी कैसी भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बहुत आई मीन इट मैटर्स आप उसको रखते कैसे हो, उसको प्रेजेंट कैसे करते हो। मेरे हिसाब से अब हेलेन को लेकर आपको तो पता है मैं न्यूज़ कैसे बनाती हूँ कोई मौका नहीं छोड़ूंगी ओके, हेलन तो पूनम That was a good one. Actually मैंने ट्विटर पे भी अपना नाम हेलन रख दिया है। अब पूनम पांडे नहीं, अब सिर्फ हेलन बुलाना प्लीज। वो खास वजह चेंज करने की? I think नया नाम रखते हैं अभी। सलमान की तरफ से ट्वीट हो गया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हेलन जी ने अगर कुछ कहा कि बहुत अच्छी बात है रेडी हैं आप खान परिवार की तरफ से कोई रिव्यू मिलने के लिए?
वेल मैंने आई थिंक जब हेलन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ये सवाल मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया था और मैंने चीज़ आई मीन ये बहुत सरप्राइजिंग है कि तो मान यार आई मीन अगेन मैं वो चीज़ रिपीट करती हूँ कि हर हेलन सलमान खान की मॉम नहीं हो सकती, तो हम उस दायरे में उस जगह नहीं जा रहे, तो वैसा कुछ भी नहीं है। अभी तक तो नशा तो उतरा नहीं है, लेकिन अब हेलन के जिस तरह से नाम फिल्म का बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो डांस परफॉर्मिंग करती नजर आएंगी पूनम। हाँ। क्या 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 तैयारी चल रही है, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी वाली शोल्डर पे कहानी आ गई है। मैंने 2 kg और लूज कर लिया है, इतनी ज़्यादा तैयारियां चल रही है बहुत मेहनत चल रही है। इस बार जब अब नशा के बाद जब हेलन इतनी बड़ी पिक्चर जब आ रही है, तो मुझे कहीं पे भी कोई भी ऐसा एक भी मौका नहीं देना है लोगों को कि कोई आप कितना खुश हैं? जी, ये बहुत ही गौरव की बात है हम सभी के लिए और मैं यहाँ पे आके बेहद खुश हूँ कि मुझे इतना बड़ा मंच पे आने का मौका